हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बफर सॉल्यूशन के बारे में। एक मिनट। ओके, लास्ट वीडियो में देखा था हम लोगों ने बफर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर जो क्या करता है, एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है। एक होता है बेसिक बफर जो बेसिक अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, और एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकाला था हम लोगों ने देखा था यूजिंग हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। बेसिक बफर का पीएच पीओएच कैसे निकालेंगे वो भी देखा था हम लोगों ने यूजिंग हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट पीएच ऑफ एसिडिक बफर? ओके, अगर पीएच एसिडिक बफर का क्या निकलेगा, पीएच, उसका पीओएच भी निकल सकता है। एसिडिक बफर का पीएच निकालेंगे, उसके बाद पीओएच निकालेंगे यूजिंग इक्वेशन pH plus POH equals to 14। ठीक है, तो याद रखना एसिडिक बफर का क्या निकलता है, pH निकलता है, और POH भी निकल सकता है बट यूजिंग दैट इक्वेशन। बेसिक बफर का क्या निकलेगा, POH। ओके, यूजिंग हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ओके, तो दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन देखे थे, एक था एसिडिक बफर, दूसरा था बेसिक बफर। और हम लोगों ने एसिडिक बफर का एक्शन भी देखा था यूजिंग एसिडिक एसिड सोडियम एसिटेट बफर। ओके, और उसमें हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ बफर देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ वी टेक अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स ऑन बफर सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो पता है आपको दो प्रकार के बफर रहते हैं, एक रहता है एसिडिक बफर और दूसरा रहता है बेसिक बफर। एक क्या होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। सो नोट फॉर प्रॉब्लम, नोट फॉर प्रॉब्लम। सो फॉर एसिडिक बफर, फॉर एसिडिक बफर pH equals to pKa plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid। एसिडिक बफर के लिए क्या रहेगा, pKa plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid, and you know that pKa is equals to क्या होता है, minus log base 10 Ka, and K is the acid dissociation constant। okay, second formula for basic buffer, for basic buffer, for basic buffer। okay, so POH equals to क्या होगा, PKB plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base, concentration of salt divided by concentration of base। PKB is equals to minus log base 10 Kb। okay, PKB क्या हो जाएगा, minus log base 10 Kb। so just write down these two formulas for solving the problems on buffer solution। okay, so now take our first problem on buffer solution। we'll take the first problem on buffer solution। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन containing 0.5 molar, containing 0.05 sorry 0.05 molar NaF, 0.05 molar sorry mole NaF per liter। अब मोल पर लीटर क्या होता है, मोल पर लीटर होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोल पर लीटर क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोल पर लीटर बोलो या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो, दैट इज व्हाट योर मोलर कॉन्सेंट्रेशन। so 0.05 mole NaF per liter। so this is what your salt and 0.015 mole HF per liter, HF पर लीटर।
अभी आपने क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। सो क्या है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब मुझे पता नहीं है कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच निकालना है मुझे। अब बफर कौन सा देखते हैं हम लोग, NaF सोडियम फ्लोराइड and HF, and you know that HF is the weak acid, ठीक है। HF is the weak acid and NaF is the salt of its strong base, okay। HF weak acid and NaF is the salt of its strong base NaOH। अगर HF और NaOH को मिला दिया जाए तो बनेगा NaF, that means this, okay। so याद रखना this is your acidic buffer, क्या हो जाएगा ये acidic buffer हो जाएगा, क्योंकि it is the buffer solution containing HF and NaF, ठीक है। अब Na तो स्ट्रॉन्ग है, Na क्या स्ट्रॉन्ग है, सो दिस इज व्हाट योर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बनेगा आपका एसिडिक बफर। क्या बनेगा, एसिडिक बफर। पहले सॉल्यूशन देखें ना उसमें क्या क्या है, ये बनेगा आपका एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच। बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF, 0.05 मोल NaF per liter, okay। so concentration of NaF is given, concentration of NaF is given how much, 0.05 mole per liter, mole per liter मतलब वही मोलर concentration। और HF का concentration दिया है how much, 0.015 mole per liter, okay। 0.015 HF per liter। तो सिंपल है, अगर कैलकुलेट pH इक्वल्स टू, ओके इसमें ये भी दिया है Ka फॉर HF, Ka फॉर HF इज गिवन आई थिंक 7.2 into 10 power minus 4, 7.2 into 10 power minus 4, ओके ये हो गया है Ka फॉर HF। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर pH, pH इक्वल्स टू होता है माइनस, ओके pH इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10 concentration of salt divided by concentration of acid, concentration of salt divided by concentration of acid। so pH, pKa का वैल्यू होता है माइनस log base 10 Ka प्लस log base 10 concentration of salt, salt कौन है NaF, salt कौन है बच्चों यहाँ पे NaF, और acid कौन है यहाँ पे, acid is what HF, एसिड कौन है HF। सो माइनस लॉग बेस 10 Ka, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 7.2 into 10 पावर minus 4 प्लस लॉग बेस 10 NaF। so this I can write as what, 5 into 10 पावर minus 2 मोल पर लीटर, और इसको लिखूंगा मैं 15 into 10 पावर minus 3 मोल पर लीटर, डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग। सो NaF का कॉन्सेंट्रेशन है 5 into 10 पावर minus 2 और इसका है 15 into 10 पावर minus 3, ओके। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या निकलेगा, pH, if you solve this what is the value of pH, pH equals to क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 7.2 प्लस क्या आ जाएगा 10 पावर माइनस 4 यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग प्लस 4, क्योंकि लॉग सॉल्व करने के बाद प्लस 4 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 ऊपर निकल जाएगा, 10 पावर 1 बनेगा, 10 पावर 1 मतलब 10, ओके। सो लॉग बेस 10 10/3, ओके। सो pH इक्वल्स टू, अगर इसका लॉग अगर देखोगे आप तो 7.2 का लॉग आता है, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है 0.8573, 0.8573 माइनस 0.8573 प्लस 4 प्लस लॉग, अब 10/3 क्या होता है 1.333, अगर इसका लॉग देखोगे आप वो भी निकल जाएगा। सो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.8573 प्लस 4 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 1.333 आता है आपका 0.5224, 0.5224। अगर इसको सॉल्व कर दिया
तो pH का वैल्यू आ जाएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। pH का वैल्यू आता है 3.67, 3.67। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ pH। इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन। अब बस आपको लॉग निकालना आना चाहिए। लॉग कैसे निकालते हैं तो, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। Okay, now I'll take the second problem on this. We'll take the second problem on the pH of buffer solution. Okay, we'll take the second problem. Calculate the pH of buffer solution. Calculate the pH of buffer solution. Calculate the pH of buffer solution composed of 0.1 molar weak base BOH, अब यहाँ पे weak base दिया है, and 0.2 molar of its salt BA. Just check here कि आपको जो बफर दिया है वो कौन सा बफर है। दिस इज व्हाट योर बेसिक बफर, क्योंकि आपने क्या दिया है, वीक बेस BOH और उसका साल्ट दिया। मैंने बताया था बेसिक बफर कैसे बनाएगा। बेसिक बफर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक बफर। यहाँ पे क्या है, वीक बेस, मतलब डेफिनेटली जो बफर रहेगा कौन सा रहेगा, बेसिक बफर रहेगा। ठीक है, दिस व्हाट इज बेसिक बफर। कैलकुलेट pH। अब बेसिक बफर के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, POH। ये बेसिक बफर है ना, बेसिक बफर के लिए क्या निकालेंगे, POH। बट हम लोगों को क्या निकालना है, pH भी निकालना है, तो आराम से निकालेंगे। बेसिक बफर के लिए POH निकालेंगे एंड यू नो दैट pH प्लस POH क्या होता है, 14। ठीक है, सो pH निकालना है। कंपोज ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस BOH। सो कंसंट्रेशन ऑफ BOH मतलब बेस का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर और साल्ट का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 molar. Okay, so this is what your basic buffer. So BOH निकालेंगे, POH. Okay, so KB for BOH is equals to, the value is given KB for BOH 1.8 into 10 power minus 5. 1.8 into 10 power minus 5. Okay, so POH equals to क्या होगा, PKB plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base. Okay, so POH equals to minus log base 10 Kb plus log base 10 concentration of salt divided by, okay, salt कौन है, Ba, salt is a Ba and base is BOH। base क्या है बच्चों, BOH। okay, so POH is equals to minus log base 10 1.8 into 10 power minus 5 plus log base 10, what is the concentration of BA, BA का concentration है बच्चों 0.2 और base BOH का concentration है 0.1,
Okay, so POH is equals to minus log base 10 1.8 प्लस 5, यहाँ पे माइनस 5 ना इंटू 10 पावर माइनस 5 तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस 5 लॉग सॉल्व करेंगे तब लॉग बेस 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, सिंपल कैलकुलेशन है वो. ओके, सो POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 1.8 प्लस 5 प्लस log base 10 2. Okay, I can put directly here value minus log base 10 1.8 तो उसका वैल्यू आता है 0.2553 माइनस 0. इसका लॉग का वैल्यू आता है माइनस 0.2553 प्लस 5 और log base 10 2 का वैल्यू आता है 0.3010. इफ यू सॉल्व दिस POH निकल जाएगा आपका, POH निकलता है 5.0457, ये निकल जाएगा POH. बट हम लोगों को क्या चाहिए PH प्लस POH इक्वल्स टू क्या होता है 14. तो क्या आ जाएगा बताओ POH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14 माइनस PH 14 माइनस POH 14 माइनस POH कितना है 5.0457 and the answer comes out to your what, sorry यहाँ पे PH चाहिए और इसका आंसर आ जाएगा आपका 8.95. If you solve this you get the answer as 8.95. Okay, so that is what your second problem on buffer solution. We'll take one more problem on buffer solution. Okay, just solve this, write on this, calculation कर लो आप क्या होता है तो. We'll take the third problem on buffer solution. Okay, so we'll take the third problem on buffer solution. This is the last problem for buffer solution. Calculate the pH of buffer solution. Third one, calculate the pH of buffer solution. Calculate the pH of buffer solution composed of 0.04 molar weak base BOH and 0.05 molar of its salt BA. Again, this is your basic buffer and KB for BOH weak base के लिए KB दिया है 1.8 into 10 power minus 5. 1.8 into 10 power minus 5. So this is also what your basic buffer solution. Okay, so you know that हम लोगों को क्या निकालना है, सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. pH निकालना है और ये क्या आपका बेसिक बफर है, मतलब डेफिनेटली पहले POH निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर pH निकालेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ बेस दिया है BOH, हाउ मच 0.04 molar. You can take 4 into 10 power minus 2 molar. Okay, concentration of salt BA is given how much 0.05 molar. That means 5 into 10 power minus 2 molar. Okay, so पहले POH निकालेंगे. POH equals to log base 10 PKB plus log base 10 concentration of salt divided by concentration of base. So what is the value of PKB? The value of PKB is what? Minus log base 10 KB plus log base 10 concentration of salt.
साल्ट कौन है यहाँ पे Ba, साल्ट कौन है यहाँ पे Ba, Ba डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस BOH। ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज, क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 1.8 into 10 पावर -5 प्लस लॉग बेस 10 साल्ट Ba का कॉन्सेंट्रेशन है 5 into 10 पावर -2, 5 into 10 पावर -2 और इसका वैल्यू है 4 into 10 पावर -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 1.8 प्लस 5 प्लस लॉग बेस 10 5 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 1.25, 1.25। ओके, फिर POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग बेस 10 1.8, अभी निकाला था हम लोगों ने उसका वैल्यू, इट्स माइनस 0.2553, माइनस 0.2553 प्लस 5 प्लस लॉग बेस 10 1.25, 1.25 का लॉग होता है 0.0969, 0.0969। ओके, फिर सॉल्व दिस, POH का वैल्यू आ जाएगा पूरा का पूरा 4.8416, 4.8416। सॉल्व करके देखो, आपको जो आएगा वो। ओके, जब वहां पे गलत आंसर दिया है, ये सॉल्व करके देखो, POH निकल जाएगा यहाँ से, जो कुछ निकलेगा वो POH का वैल्यू निकल जाएगा, फिर PH प्लस POH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, सो PH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस POH। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ POH एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PH। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑन बफर सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स, बफर सॉल्यूशन के प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना, उसको आ जाएगा आंसर। ओके, चलो फाइन।